करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मामले में 26 मई को सुनवाई के दौरान एक और शिकायत सामने आई। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ वाराणसी की काशी के थाना चौक थाना में तहरीर दी है। शिकायत में अंजुमन इंतजामिया कमेटी और उसके अनुयायियों के खिलाफ मंदिर के लगातार प्रयास करने और गलत तरीके से मंदिर के ढांचे को रंगने और ढालने से धार्मिक चरित्र और मूल संरचना को खराब करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि मंदिर संरचना के धार्मिक चरित्र को बदलने के उद्देश्य से किया गया जो दुर्भाग्यपूर्ण कार्य केवल पूजा के स्थान अधिनियम 1991 और अन्य उपयुक्त दंड कानूनों के तहत निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी है। और इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने अनुरोध किया कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी को गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया जाए। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ शिकायत की गई है और ज्ञानवापी मामले में जहां लगातार ये मामला सुर्खियों में है तो वहीं अब इसमें एक और शिकायत हुई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ ये शिकायत की गई है और शिवलिंग में छेद करने के आरोप भी हैं। शिवलिंग में छेद करने के आरोप लगे हैं। वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से जुमा की नमाज पर अधिक संख्या में नमाजियों को मस्जिद आने की अपील की है। साथ ही वजूखाना और शौचालय सील से परेशानियों का भी जिक्र किया गया। हालांकि पिछले जुमे की नमाज के दौरान भी इसी तरह का लेटर जारी कर नमाजियों को भीड़ न लगाने की अपील की गई, लेकिन इसके बाद भी भारी तादाद में नमाजियों की संख्या ज्ञानवापी परिसर में देखने को मिली और अब इस पर लेटर भी जारी किया गया। इसे लेकर वाराणसी प्रशासन भी अब अलर्ट पर है और जगह जगह बैरिकेड किए जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में मस्जिद न आने की अपील की गई और ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंचे ज्यादा लोग, ये अपील की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में ना पहुंचे ज्यादा लोग ये कहा गया है, लेकिन आपको बता दें ये प्रशासन की तरफ से कहा गया। जुमे की नमाज को लेकर अपील है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अपील है। बड़ी संख्या में मस्जिद ना आने की अपील की गई है और ये अंजुमन कमेटी ने भी अपील की है कि ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ गए वाराणसी से सीधे। पंकज, जिस तरह से ज्ञानवापी मामला लगातार सुर्खियों में और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि मंदिर में मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी और उसके बाद अब नया मोड़ इसमें यह आया है क्योंकि आज भी जुमा है और जुमे की नमाज वहां अदा की जाएगी। हालांकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग मस्जिद में ना पहुंचे, लेकिन फिर भी पिछले जुमे को जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्रशासन भी पूरा अलर्ट है। किस तरह की तस्वीरें ज्ञानवापी मस्जिद से? भारी तादाद में नमाजियों की भीड़ पहुंची थी। हालांकि पिछले शुक्रवार को भी मसाजिद कमेटी की तरफ से जो अपील की गई थी कि कम संख्या में लोग नमाजी पहुंचे और इस बार भी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एक अपील जारी की गई है, एक लेटर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो है यहाँ पे स्थान कम है और वजू का समुचित प्रबंध नहीं है, इसको देखते हुए भारी संख्या में लोग यहाँ न पहुंचे, सीमित संख्या में नमाजी पहुंचे। अब देखिए आज ये देखने वाली बात होगी कि आज कितनी संख्या में नमाजी पहुंचते हैं, क्योंकि पिछले शुक्रवार की बात करें, पिछले शुक्रवार को भी अपील की गई थी, उसके बावजूद लगभग 2000 के आसपास जो नमाजी मस्जिद परिसर में प्रवेश कर गए थे और वहां पे जगह नहीं थी। बाद में हजारों की संख्या में अन्य जो नमाजी पहुंचे थे उनको प्रशासन ने वापस किया और उनके जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो उन्होंने उनको समझा बुझा के वापस किया था। तो देखिए आपकी स्थिति देखने लायक होगी, जब 1:30 बजे नमाज अदा होगी तो कितने संख्या में नमाजी पहुंचे हैं। क्योंकि पिछली बार की बात करूं 10 बजे के आसपास से नमाजियों का जो है मस्जिद में प्रवेश शुरू हो गया था, क्योंकि 4 नंबर जो गेट है वहीं से दर्शनार्थी भी जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए और नमाजी भी वहां पे जाते हैं। तो जब से प्रकरण उठा है तब से वहां पे जो है नमाजियों की संख्या आम दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि आम दिनों में यदि हम गैर जुमे की बात करें तो वहां पे 20 से 30 लोग पहुंचे थे। जुमे की बात करें तो जुमे से 100, 200, 300 लोग पहुंचे थे। फिलहाल अभी जो पिछले 2 शुक्रवार की देखने को मिल रहा है कि भारी तादाद में नमाजी वहां पहुंच रहे हैं। बात देखने वाली बात होगी कि आज जो मसाजिद कमेटी ने अपील की है उसका असर यहाँ होता है कि नहीं होता है, ये है जाता है। बिल्कुल, तो एक तरफ हिंदू पक्षकारों ने अपील की है कि जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर यह अपील है, यह अर्जी है। लेकिन अगर हम देखें अंजुमन
इंतजामिया कमेटी के खिलाफ जो शिकायत दी गई है उस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि आज जुमे की नमाज होगी और हर मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए जुमे में ज्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, इसको लगातार अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है, इसलिए किस तरह की तस्वीरें सुरक्षा की दृष्टि से, कितने जवान वहां लगाए गए, क्या स्थिति नजर आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द की? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि काफी संख्या में कई लेयर की सुरक्षा तंत्र यहाँ लगाई गई है। खुफिया तंत्र के अलावा जो पुलिस और पीएससी के बल तो है ही, साथ में ही जो कमांडो है वो भी लगे हुए हैं और कई जगह जो बैरिकेड लगाए गए हैं, लगभग 3 बैरिकेड, अगर हम मैदागिरी चौराहे की तरफ करें बात, वहां से भी 3 बैरिकेड लगाए गए हैं। भदौलिया चौराहे की तरफ यदि से बात करें वहां जाने के लिए, उस मार्ग पे वहां से भी 3 बैरिकेड लगाए गए हैं। और हम समझते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद किसी भी प्रकार के जो है वाहन को चलना प्रतिबंधित करे, केवल पुलिस के वाहन वहां पे चलेंगे। अभी भी हालांकि लोगों को पूछताछ करने के बाद ही जो वाहन से लोग जा रहे हैं, अगर जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है। पर अगर हम 12 बजे के बाद की बात करें तो 12 बजे के बाद से सभी प्रकार के जो वाहन है उस रोड पे, उस मार्ग पे प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। और जिस तरीके से इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने पहले से भी अपील की है, प्रशासन भी पूरा चौकन्ना है। प्रशासन भी पीस कमेटी के साथ बैठक किया था, प्रशासन ने भी अपील की थी कि आप लोग जो है सहयोग करिए, कानून व्यवस्था के संग कोई भी ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न होने पाए कि अशांत वातावरण, बिल्कुल कहीं कोई लापरवाही ना हो। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार एक्शन में है और यही इंतजामिया कमेटी भी कह रही है कि ज्यादा लोग जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में ना पहुंचे, क्योंकि लगातार सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं है, क्योंकि भीड़ एकत्रित हो जाएगी तो समस्या होने की संभावना। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।